मीडियन आसान लगता है पर मार्क्स में सबसे ज्यादा इसी में कटते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आता है पर स्टेप्स गलत हो जाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को अरेंज करना भूल जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भूल जाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/2 के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मीडियन पढ़ाऊंगी नहीं, पर आपको वो आपकी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी भी और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सेव भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहते हैं, और एवरेज 2 टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल में हमने अर्थमेटिक मीन को कवर किया था, और पोजिशनल एवरेज में मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, मीडियन एंड मोड। मोड वी हैव ऑलरेडी डन, आज हम कर रहे हैं मीडियन। तो मीडियन भी क्या है? पोजिशनल एवरेज है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मीडियन क्या है? तो मीडियन इज मिडल वैल्यू ऑफ अ सीरीज, राइट, व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखा, फिर उसमें जो मिडल वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन। फॉर एग्जांपल ये डेटा अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है? 15, तो 15 इज द मीडियन, राइट। अब 15 इज द मीडियन, मिडल वैल्यू है क्योंकि 2 वैल्यूज इससे कम है और 2 वैल्यूज इससे ज्यादा है, राइट। 50% वैल्यूज जो हैं वो मीडियन से कम है, 50% वैल्यूज मीडियन से ज्यादा है। तो मीडियन is that value that divides the given data into 2 equal parts when the observations are arranged in ascending or descending order. अब मीडियन को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज जैसे कि मैंने आपको अर्थमेटिक मीन कराते हुए बताया था, वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ वेरिएबल होता है एक्स। वेरिएबल लाइक तुम्हारे मार्क्स गिवन है, तुम्हारी एज गिवन है, तुम्हारी हाइट गिवन है, राइट, तो सिर्फ एक्स गिवन है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप डेटा बोलते हैं, राइट। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ग्रुप डेटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी एक्स और एफ दोनों होते हैं, पर यहां पर एक्स जो है वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, राइट। और यहां n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। पर इंडिविजुअल सीरीज में जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उन्हें ये सीरीज में मेथड तो याद रहता है, दैट इज साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, पर वो ये भूल जाते हैं कि मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू, राइट, व्हेन डेटा इज अरेंज्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंडिविजुअल सीरीज में ध्यान रखना है, राइट। यहां रेड मार्क किया है, इसका मतलब खतरे की निशानी है, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में 2 केसेस हो सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो ऑड नंबर में भी हो सकती हैं, इवन नंबर में भी हो सकती हैं, राइट। मेथड का फर्क नहीं होगा, दैट इज मेथड वही रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। फिर क्या चेंज होगा? करते हैं ना, वेट कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या है? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। तो दोनों मेथड तो एक ही है, पर फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंडिविजुअल सीरीज में n है नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती, पर डिस्क्रीट सीरीज में यहां n क्या है? फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट। और एक चीज और, यहां पर जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या? कि वो CF निकालना भूल जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड, डोंट फॉरगेट, राइट। तो इसको भी हम रेड मार्क कर देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि ये भी खतरा है, हम भूल जाते हैं, ओके। अब CF निकाली क्यों जाती है ये भी बताऊंगी, राइट जी। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास पहले मीडियन क्लास आएगी, फिर उसके बाद मीडियन निकलेगा। क्या मतलब है इसका? तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n/2th आइटम, राइट। और उसके बाद आपके पास एक मीडियन क्लास आ जाएगी। सपोज आपके पास मीडियन क्लास आई 10 to 15। अब 10 to 15 की क्लास आई है, ये मीडियन क्लास है, इसी के बीच में मीडियन लाई करता है, पर एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू क्या है उसके लिए हमें एक और मेथड लगाना पड़ेगा, दैट इज L + n/2 - CF अपॉन F × I। यहां पर L n/2 CF I और F क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये जो मीडियन क्लास आई लोअर लिमिट इसकी वो क्या होगी यहां पर? 10, राइट। F क्या है? F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, राइट। और I क्या है? क्लास इंटरवल 10 to 15, ये जो मीडियन क्लास है इसी का ही क्लास इंटरवल, राइट। गैप कितना है? 5। n/2 क्या है? सेम जो यहां पर निकला वही n/2 यहां आ जाएगा, राइट। और CF क्या है? CF में सिर्फ ये होगा कि जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे प्रीवियस क्लास की CF लेनी है यहां पर,
राइट। बाकी सब इंफॉर्मेशन लोअर लिमिट्स आई एफ ये मीडियन क्लास का ही है, पर सीएफ क्या होगा, मीडियन क्लास से जो प्रीवियस क्लास होगी, प्रीसीडिंग क्लास होगी, उसकी सीएफ लेनी है। राइट। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। राइट। और इंडिविजुअल सीरीज में हमें वैल्यूज गिवन है। राइट जी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन वैल्यूज को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। राइट। डोंट फॉरगेट, क्योंकि यही गलती सबसे बड़ी गलती है और जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। राइट। मीडियन तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला याद होता है, कैलकुलेशन भी ठीक हो जाती है। राइट। पर स्टेप गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेटा को अरेंज ही नहीं किया। राइट। याद रखिए, मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू, और वो मिडल वैल्यू हम तभी निकालेंगे अगर डेटा अरेंज होगा। चलिए हमने डेटा को अरेंज कर लिया है। राइट। असेंडिंग ऑर्डर में अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सीरीज है कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब क्यों वो भी बताऊंगी। साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहां सीरियल नंबर में हमने देखा 9 आइटम्स हैं। राइट। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो 10/2। राइट। दैट इज 5th आइटम हमारे पास सॉल्व करके। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आगे पीछे साइज नहीं लिखते तो वो क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। राइट। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब 5, और यही उसका आंसर लिख देते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। राइट। आपको पूरा लिखना है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ताकि आपको याद रहे ये 5th आइटम है। ओके। हमें 5th आइटम का साइज चाहिए, तो 5th आइटम का साइज क्या है, 375। तो मीडियन क्या हुआ, 375। तो थी ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, 9 आइटम्स थी ना हमारे पास। ठीक है। अब अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं तो मीडियन का फॉर्मूला क्या चेंज होगा। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम यहां पर जो डेटा गिवन है उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। राइट। तो 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20 एंड 22। यहां पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। राइट। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो n क्या है, सीरियल नंबर में हमने देख लिया 8 आइटम्स हैं, तो 8+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो 9/2 मतलब 4.5th आइटम। अब ये पिछली बार तो हमारे पास 5th आइटम आ गई थी, तो हमने 5th आइटम, जैसे ये 5th आइटम, इसके सामने x की वैल्यू देख ली थी। राइट। पर यहां पर 4.5th आइटम है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच क्या की जो वैल्यू होगी, 4th आइटम और 5th आइटम के बीच जो एज होगी वही मीडियन होगा। राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4.5th आइटम, इसका मतलब 4 और 5th आइटम की एवरेज निकाल लेंगे। तो 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4.5 है ना, इसका मतलब 4 और 0.5 के सेंटर की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज। राइट। तो 4th आइटम की वैल्यू क्या है यहां पर, 14, 5th आइटम की वैल्यू क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 30/2, तो 15 इज द आंसर। तो 14 और 15 के बीच में, सॉरी 14 एंड 16 के बीच में क्या है, 15 ही तो आएगा ना। राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मीडियन in case of individual series, right, with even number of items. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। राइट। यहां भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में भूल जाते हैं कि n किसको लेना है। राइट। n हमारे पास क्या आ गया, 48। राइट। अब यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। राइट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेट करना होता है ऐड करना। राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो CF फर्स्ट तो 3। राइट। अब 3 + 18 कितनी हो जाएंगी, 21। 21 + 3 क्या हो जाएगा, 24। 24 + 12 क्या हो जाएगा, 36। एंड 36 + 12 क्या हो जाएगा आपके पास, 48। राइट। अब फॉर्मूला क्या है, मीडियन, अगेन वही फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज में n क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स। राइट। क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी नहीं थी। ओके। और डिस्क्रीट सीरीज में n क्या है, समीशन f। राइट जी। क्योंकि तो 48 + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो ये हो जाएगा 49/2th आइटम।
तो ये हो गया 24.5th आइटम। ओके, अब 24.5th आइटम, अब आप सोचोगे इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने जब पिछली बार हमारे पास 4.5th आइटम आई थी तो हमने 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2 किया था, पर डिस्क्रीट सीरीज में हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हम सीएफ में इसको देखेंगे। तो अब सीएफ में आपने या तो 24.5 होना चाहिए, राइट, या फिर उससे ज्यादा। अब आप सीएफ में देखो 24.5 नहीं है, राइट जी, तो 24.5 से ज्यादा क्या है 36, तो 36 के कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स की वैल्यू हमारा क्या होगा मीडियन, राइट? तो मीडियन क्या हुआ इन, राइट? तो दिस इज व्हाट द आंसर है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप्स लगेंगे। पहले वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स, जैसे 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, राइट? तो पहले मीडियन क्लास निकलेगी, फॉर्मूला क्या होगा साइज ऑफ n/2th आइटम, राइट? और n क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें कहां से पता चलेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो समीशन f दैट इज n is equal to total is what 25 is of 25/2th item, so this is 12.5th item, राइट? 12.5th आइटम के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट जी? तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या हुआ 3, देन 3 + 4 7, देन 7 + 2 9, देन 9 + 7 16, देन 16 + 9 25। CF का टोटल और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, क्योंकि CF भी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट CF, राइट, और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आता है। ओके, तो 12.5 हम देखेंगे CF में, तो CF में 12.5 तो नहीं है, पर क्या है 16 है, राइट? तो हम 16 के कॉरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू देख लेंगे दैट इज 30 to 40, तो 30 to 40 हमारी क्या आ जाएगी मीडियन क्लास, राइट? अब हमें 30 to 40 के बीच में मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके लिए मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज L + n/2 - CF अपॉन F × I, राइट? तो L क्या है, अब यहाँ L भी क्या है मीडियन क्लास की 30 है, I क्या है क्लास इंटरवल वो भी मीडियन क्लास का कितना है 10, फ्रीक्वेंसी भी मीडियन क्लास की मतलब 30 to 40 की, और वो कितनी है 7, राइट? CF क्या लेनी है मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है मतलब 20 to 30 की, उसकी CF लेनी है 9। ये याद रखिएगा क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं कि CF कौन सी लेनी है फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, राइट? तो लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी और I ये सब मीडियन क्लास की लेनी है। ओके, CF क्या लेनी है मीडियन क्लास से पिछली क्लास की, राइट? और n/2 यहाँ क्या है वही जो हमने यहाँ निकाला था, राइट जी? तो L क्या है 30 प्लस n/2 क्या है 12.5 माइनस CF क्या है 9 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 7 इंटू I क्या है 10, राइट? तो 30 प्लस 12.5 में से अगर हम 9 माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, राइट? तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो 30 + 5 दैट इज 35, तो वो 30 और 40 के बीच में ही आ गया ना, राइट? तो दिस इज व्हाट मीडियन इज व्हाट 35। चलिए, अब है कुछ स्पेशल केसेस। ये केसेस जो हैं ये हैं केसेस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज बहुत टाइप्स की होती हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज इंक्लूसिव सीरीज भी हो सकती है, एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, मिड वैल्यू सीरीज भी हो सकती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसकी फॉर्म में भी हो सकती है, राइट? ओपन एंड क्लासेस की फॉर्म में भी हो सकती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी हो सकती है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है जिसमें अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, जैसे कि हमारी इस एग्जाम्पल में 50 to 59, देन क्या है 60 to 69 है। ओके, तो अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं तो हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट मींस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास शुड बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज L2 - U1/2। L2 क्या था हमारा 60 इस एग्जाम्पल में, है ना? और U1 कितना है हमारा 59, तो 60 - 59/2 0.5। ये 0.5 जो है जो लोअर लिमिट होगी हमारे पास उसमें से माइनस करते जाएंगे और जो अपर लिमिट होगी उसमें प्लस करते जाएंगे, राइट? याद रखना ये जो 0.5 आया है लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो 50 यहाँ पर क्या है लोअर लिमिट है ना, और 59 क्या है यहाँ पर अपर लिमिट। तो 50 में से 0.5 माइनस किया कितना आ गया 49.5, ठीक? और 59 में प्लस कर दो तो 59.5। उसी तरह 60 में से 0.5 माइनस किया तो ये हो गया 59.5, और जो 69 है उसमें प्लस कर दिया, राइट? एंड सो ऑन।
हाउ वी कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। इसमें और कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद जैसे हमने ऊपर कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहले मीडियन क्लास निकाली थी, फिर मीडियन निकाला था, राइट, वैसे ही स्टेप्स लगाकर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल याद रखना है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इस तरह की सीरीज दी हुई है, तो उसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे, फिर मीडियन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में अभी किया, राइट। मैं सॉल्व भी कर सकती हूँ, पर उससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए, राइट। नेक्स्ट है अनइक्वल क्लास इंटरवल, लाइक कुछ इस तरह से, जैसे 0 to 10 है, 10 to 30 है, तो यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 30 का गैप है, यहाँ फिर 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। इसका मतलब ये इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है। सारी क्लासेस में गैप जो है वो इक्वल नहीं है। तो जब सारी क्लासेस में गैप इक्वल नहीं होता है तो उसे अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं। तो मीडियन निकालते समय, राइट, हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आपने जैसे पहले किया था, पहले मीडियन क्लास निकाली थी, फिर फॉर्मूला लगाकर मीडियन निकाला था, आपने ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना, राइट। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस लाइक फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट गिवन नहीं है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट गिवन नहीं है, राइट, तो इन्हें बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस। तो अगर आप मीडियन निकाल रहे हो तो हमें तो मिडल वैल्यू से मतलब है ना, राइट। तो यहां पर ओपन एंड क्लासेस को कन्वर्ट करने की, नो नीड टू कन्वर्ट देम इनटू क्लास इंटरवल्स कंप्लीट, मतलब जैसे हम बिलो का निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ सबका क्या है, 5 का गैप है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 to 5। इससे पिछली वाली क्लास का भी 5 का गैप है, तो ये 15 अबव क्या हो जाएगा, 15 to 20, राइट। बाकी सारा सेम रहेगा हमारा, राइट जी। पर अदरवाइज ओपन एंड क्लासेस में अगर ओपन एंड क्लासेस हैं तो मीडियन निकालना है, तो उन्हें ऐसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ भी, यहाँ पर मीडियन क्लास निकालो, फिर मीडियन निकालो, आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज होती है जब हमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज गिवन होती है, राइट। तो मिड वैल्यू सीरीज को हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, राइट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहले क्या निकलती है, मीडियन क्लास, राइट। तो मिड वैल्यू सीरीज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंसिडर करेंगे कि इन मिड वैल्यूज में कितना कितना गैप है। तो 10 का गैप है, राइट, इसे बोलते हैं आई, राइट, दिस इज व्हाट आई। इस आई का हाफ कर देंगे, राइट, कितना आया, 5, राइट। दैट मीन्स हर बार ये जो 5 आएगा, इस 5 को मिड वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे, राइट, तो लोअर लिमिट आएगी, और मिड वैल्यू में इसको प्लस करते जाएंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, राइट जी, समझ आई। तो 10 मतलब आई का हाफ क्या हुआ, 5। अब क्या करेंगे, पहली मिड वैल्यू 5 में से 5 माइनस किया तो 0, लोअर लिमिट आ गई। 5 में 5 प्लस किया तो अपर लिमिट आ गई। उसी तरह 15 में से 5 माइनस किया तो 10, 15 में 5 प्लस किया तो 20, एंड सो ऑन, राइट। सिंपल क्या करना है, जो मिड वैल्यूज का गैप है, मतलब आई की वैल्यू 10, यहां पर 10 है, उसको 2 से डिवाइड किया, राइट, 5 आ गया। उस 5 को हमने मिड वैल्यू से, हर एक मिड वैल्यू में से माइनस करना है तो लोअर लिमिट आ जाएगी, हर एक मिड वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख देंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में करते हैं। पहले मीडियन क्लास निकालेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ठीक है। तो अगर लेस देन और मोर देन की फॉर्म में जब डेटा गिवन होगा तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो हमें एक्स को भी सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सीएफ को भी सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, तो इन सब में कितना कितना गैप है, 5 का गैप है, ठीक है। तो 5 से लेस क्या हो गया, 0, तो 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, then 30 to 35 and 35 to 40। अब ये जो CF है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 4। अब क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट क्लास की CF में से प्रीवियस क्लास की CF माइनस करते जाएंगे, ठीक है जी। तो 10 में से 4 माइनस किया 6, 20 में से 10 माइनस किया 10, 30 में से 20 माइनस किया, क्योंकि CF ऐड करके आती है, तो अगर CF से F निकालना है तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, राइट। 55 में से 30 माइनस किया तो 25, 77 में से 55 माइनस किया, सॉरी 77 में से 55 माइनस किया तो 20, एंड सेम एज 95 में से हमने 77 माइनस किया, राइट। अब हमें ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर देन की फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो अभी भी हमने क्या देखना है, गैप देखना है, 10 20 20 30, इन सबका गैप कितना है, 10 10। तो मोर देन 10 क्या हुआ, 10 to 20, राइट, 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो ये हमने
मोर देन टाइप को सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, राइट। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, राइट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। जैसे कि मैंने बताया था कि लेस देन और मोर देन की फॉर्म में अगर डेटा गिवन है तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो हमें CF को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो CF निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, जब CF को F में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे, राइट। लेस देन में फर्स्ट CF को हमने सेम लिया था, उसके बाद हम माइनस करना शुरू हुए थे, राइट। मोर देन में हम लास्ट से शुरू होंगे, लास्ट वाली CF को सेम रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। CF को F में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? लास्ट फ्रीक्वेंसी CF क्या होगी? सेम 4। अब क्या करेंगे? 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 16 में से 11 माइनस करेंगे, राइट, तो 5, ओके। और 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8, 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6। तो ये जो फर्स्ट वाली CF है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो सेम होगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल क्लास इंटरवल। अब ये वाला हमारा सीरीज होगी और इसमें वैसे ही पहले मीडियन क्लास निकालेंगे और फिर मीडियन निकालेंगे, राइट। और एक चीज और, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये तो CF है ना, और जब हमने मीडियन निकालना होता है हमें CF निकालनी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मोर देन में जो CF होती है उसी को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। जब भी मोर देन की फॉर्म में डाटा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी हमने नई निकाली है उससे हम CF दोबारा निकालेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गॉट दैट? ये भी एक मिस्टेक है कि स्टूडेंट जब मोर देन टाइप डेटा होता है तो उसमें जो CF होती है उसी को यूज कर लेते हैं। तो नो, दिस इज रॉन्ग। हमें पहले CF को F में कन्वर्ट करना है, फिर F को CF में कन्वर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कई बार क्वेश्चन में आपको 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे देंगे और कई बार 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। सिंपल लॉजिक क्या है कि अगर 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको एक चीज गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, राइट। और 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको एक चीज क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज मीडियन इज गिवन टू यू, राइट। और जो चीज गिवन होगी उसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर पुट करेंगे, हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। और अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी तो आपको 2 चीजें गिवन होगी, राइट। जैसे इस एग्जांपल में 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो आपको मीडियन गिवन था। अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होगी तो मीडियन प्लस फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों गिवन होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट गिवन है रुपीस में और फ्रीक्वेंसी में है आपके पास नंबर ऑफ शॉप्स। तो प्रॉफिट X है, नंबर ऑफ शॉप्स आपके पास फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो जो आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो CF तो निकालनी पड़ेगी, राइट जी। तो CF निकाल लेते हैं और CF क्या होगी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 12 है तो CF क्या हो जाएगी? 12। नेक्स्ट 12 प्लस 18 30, देन 30 प्लस 27 57, देन 57 प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी F है तो 57 प्लस F क्या हो जाएगा? 57 प्लस F क्या हो जाएगा? 57 प्लस F, और 57 प्लस F प्लस 17 क्या हो जाएगा? 74 प्लस F, और 74 प्लस F प्लस 6 क्या हो जाएगा? 80 प्लस F, राइट। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या हो जाएगा? दैट इज N, दैट इज इक्वल टू 80 प्लस F, राइट। आपको पता है जब भी हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालते हैं तो 2 स्टेप्स होते हैं। एक, हमें पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, राइट। फिर मीडियन क्लास के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं L। अब यहां पर हमें मीडियन गिवन है तो हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में फर्स्ट स्टेप अब उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन अगर गिवन है तो मीडियन के बेस पर हम मीडियन क्लास कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो मीडियन गिवन है 27.41, तो 27.41 किस क्लास में आएगा? 20 to 30, राइट। तो 20 to 30 हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास, राइट। तो गिवन मीडियन इज 27.41, तो ऑन दिस बेसिस मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, राइट। और अब इसके बाद हमारे पास मीडियन क्लास आ चुकी है तो हम सीधा क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, राइट। अब मीडियन गिवन है हमारे पास तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 27.41 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है आपके पास? लोअर लिमिट किसकी होती है? मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 20 प्लस N/2, N कितना है आपके पास? 80 प्लस F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF क्या होती है? मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की, राइट, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय F क्या होती है? मीडियन क्लास की, यहां पर क्या है? 27, राइट, इनटू I क्या होता है? मीडियन क्लास का इंटरवल, दैट इज 10, राइट जी। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? इस पार्ट को अलग रखना है क्योंकि गलती होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो 20 है इसको इधर ले जाएंगे, राइट। तो 27.41 माइनस 20 इज इक्वल टू, राइट। अब ये जो 10/27 है, ठीक, इसको भी उधर ले जाओ, गॉट दैट। तो इसको भी उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? 27 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 10 इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि 10/27 है ना इधर, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? 27/10, राइट,
इज इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बचा, 80 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30, तो 30/1 कर लेते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 27.41 में से 20 माइनस किया तो 7.41 इंटू 27/10, राइट। और इधर आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 80 प्लस एफ माइनस 60, राइट जी। हम 7.41 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आ गया 20.007 इज इक्वल टू 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 40.014 इज इक्वल टू 20 प्लस एफ, और ये 20 हम इधर ले जाएंगे तो 40.014 माइनस 20 इज इक्वल टू एफ, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 20.014 इज इक्वल टू एफ, और फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में नहीं हो सकती तो फ्रीक्वेंसी को हम कितना ले लेंगे, 20, राइट। तो दिस इज व्हाट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करी है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, राइट। यहां पर आपके पास 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है F1 और एक है F2, राइट। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को F1 और F2 अज्यूम कर लिया है। ओके, तो मैंने बताया था अगर 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो एक चीज गिवन होगी, जैसे लास्ट एग्जांपल में 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो मीडियन गिवन था। अब यहाँ पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको 2 चीजें गिवन है, एक मीडियन गिवन है 59.25 और एक समीशन एफ दैट इज एन गिवन है 900, राइट। सी एफ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर सी एफ मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। तो फर्स्ट सी एफ क्या होगी, 120, तो 120 प्लस F1 कितनी हो जाएगी, 120 प्लस F1, देन 120 प्लस F1 प्लस 200 क्या हो जाएगी, 320 प्लस F1, तो 320 प्लस F1 प्लस F2 क्या हो जाएगी, 320 प्लस F1 प्लस F2, राइट। और इसमें 185 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 505 प्लस F1 प्लस F2, राइट। अब यहां पर सैलरी X है हमारे पास और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज N, फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब N गिवन है हमें, ठीक, 900, तो हम यहाँ 900 ही लिखेंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जो जो चीज गिवन होगी बस उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो यहाँ N गिवन है, राइट, दैट इज समीशन F, तो समीशन F क्या होगा, 120 प्लस F1 प्लस 200 प्लस F2 प्लस 185, एंड ये हमें गिवन है 900, टोटल फ्रीक्वेंसी का हमें गिवन है दैट इज 900, तो ये टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 505 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 900, राइट। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 900, 505 को इधर ले आएंगे, राइट, तो माइनस दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 395, तो ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। ओके, दूसरा आपको मीडियन गिवन है, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, अब आपको याद है, फिर से वही बात रिपीट कर रही हूं कि पहले जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम 2 स्टेप्स लगाते हैं मीडियन को निकालने के लिए, पहले मीडियन क्लास निकालते हैं फिर मीडियन निकालते हैं, पर यहां पर क्योंकि मीडियन गिवन है तो गिवन मीडियन के बेस पर हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेंगे कि 59.25 किस में लाई करेगा, 50 to 60, तो मीडियन क्लास क्या आ जाएगी आपके पास, 50 to 60, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मीडियन, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 50 to 60, राइट। अब जो मीडियन है वो यहां हम मीडियन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, राइट। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, राइट। इसको थोड़ा सेपरेट ही रखेंगे। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, मीडियन गिवन है 59.25, राइट, और मीडियन क्लास हमारे पास क्या आई है, 50 to 60, राइट। तो 50 to 60 में लोअर लिमिट क्या है, 50, N/2, N कितना है 900, तो 900/2 माइनस CF कौन सी होती है, मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की, तो वो क्या हो गया 120 प्लस F1, राइट। तो 120, यहां भी एक मिस्टेक होती है, वो ये है कि यहां बाहर माइनस साइन है और बच्चे क्या करते हैं, बिना ब्रैकेट के क्या करते हैं, 120 माइनस 120 प्लस F1 है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और जब ऐसे लिखेंगे तो बाद में अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ माइनस साइन है, राइट जी, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमें अंदर साइन चेंज करना है, राइट। डिवाइडेड बाय F, F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 200, राइट। और क्लास इंटरवल क्या है मीडियन क्लास का, 50 to 60 का 10, राइट, इंटू 10। तो क्या किया था हमने सबसे पहले इस लोअर लिमिट को हम इस तरफ ले गए थे, राइट। तो 59.25 माइनस 50 इज इक्वल टू 900 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 450। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 120 माइनस माइनस प्लस माइनस F1 अपॉन 200, तो कैंसिल अगर होता है, राइट, तो कर देते हैं, तो ये कितना हुआ आपके पास 20 आ जाएगा,
ओके, तो डिवाइडेड बाय 20, राइट। तो इधर यहाँ माइनस किया हमने 59.25 में से 50 माइनस किया तो ये आया 9.25, राइट जी। और इधर आ जाएगा आपके पास 450 में से 120 माइनस करेंगे 330 माइनस F1 अपॉन 20। अब 20 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 330 माइनस F1, राइट। इन 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 185 इज इक्वल टू 330 माइनस F1। तो F1 को उधर ले गए, दैट मीन्स इस तरफ ले आए तो ये हो जाएंगे प्लस F1, और 185 को इस तरफ ले आते हैं, दैट इज 330 माइनस 185, तो आंसर इज 145। तो ये आ गई F1, राइट। आपको याद है हमारे पास एक और इक्वेशन भी थी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 395, है ना, ऊपर हमने कैलकुलेट करी थी जब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 900, तो वहां से हमने इक्वेशन डिराइव करी थी, दैट इज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 395। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 395 में पुट F1 इज इक्वल टू 145, राइट। तो 145 प्लस F2 इज इक्वल टू 395, तो F2 इज इक्वल टू 395 माइनस 145। तो दिस इज व्हाट द आंसर। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, राइट। और जो जो मिस्टेक्स मैंने बताई, ओके, उसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना ताकि फाइनल एग्जाम में आप इसमें से कोई गलती भी ना करो, राइट। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ मोटिवेशन।